नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों 15 नवंबर को उत्पन्न एकादशी पड़ रही है, तो दोस्तों चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा कैसे करें और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो दोस्तों चलिए वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मार्गशीर्ष मास की आने वाली एकादशी की प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी को उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। ये दश प्रथम एकादशी कही गई है। इसका व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकादशी एक प्रकार से एकादशी का प्रकट दिवस होता है। इसी दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह जो एकादशी है बड़ी एकादशी कही गई। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे कार्तिक की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव के साथ साथ मोक्ष भी देने वाली है। इस एकादशी के व्रत करने के मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो चाहे आपने ब्रह्मा हत्या जैसा बड़े से बड़ा पाप ही क्यों न कर रखा हो, वो भी नाश को होता है। बात आती है कि व्रत कैसे करना है, नियम क्या है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं इस एकादशी के व्रत का विधान बताया है। भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत जब आप करें तो दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको एक भोजन करना चाहिए। 2 वक्त नहीं, 1 वक्त का भोजन करना चाहिए, वो भी दोपहर का। रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके लिए संभव है इस प्रकार से कर पाना तो अवश्य प्रयास करके कीजिएगा। नहीं कर पाए तो आप आहार लीजिएगा, परंतु सात्विक आहार लीजिएगा और एकादशी के दिन तो आपको व्रत करना ही करना है। एक दिन पहले ही कुछ मूल वस्तुएं होती हैं, उनका त्याग कर देना होता है। जैसे कांसे के पात्र का प्रयोग कहा गया है कि त्याग देना चाहिए, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग वर्जित कहा गया है, इसीलिए उसका प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही आपने लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। और जो लोग मांस, मदिरा आदि खाकर व्रत करते हैं, अर्थात जो लोग मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं और एकादशी आने पर व्रत भी करते हैं तो उनको भी उसका त्याग एक दिन पहले करना चाहिए। यह नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल व्रत कर ले, वो अनुचित है। इस प्रकार से आप दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, और एकादशी तिथि के दिन जिस दिन व्रत कर रहे हैं आप एकादशी का उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। अब यूं तो भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन आपको माता तुलसी की जड़ों में जो मिट्टी होती है ना, उसका लेप लगा के स्नान करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। माता तुलसी जहां पौधा लगा रखा हो उनकी जड़ों में जो मिट्टी हो, मतलब उस पौधे में जो मिट्टी हो उसके नीचे उस मिट्टी को पूरे शरीर पर लगाकर और फिर आपको स्नान करना चाहिए। आपके लिए यदि संभव है तो इसको अवश्य कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। जिनके लिए संभव नहीं है तो बताऊं आपको कि आप उसमें उपटन मिलाकर लगा लीजिएगा, अत्यंत ही पुण्यदायी कहा गया है। भगवान नारायण के द्वारा यह विधान कहा गया है।
ध्यान दीजिएगा, इस स्नान की विधि भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मदेव को कही गई है। यह स्नान आपको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि संभव है तो इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है पवित्र नदी में जाकर स्नान करना, तो आप घर पर स्नान कर सकते हैं। घर पर जो आपके तुलसी के गमले की जो मिट्टी होगी, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होगी, उसको एक दिन पूर्व ही लेकर रख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं तो क्या पता कि आप तब यह पौधा लेंगे, उस अवस्था में कितना नुकसान होगा। तुलसी के पौधे और आपको असुविधा तो नहीं हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मिट्टी आप एक दिन पहले ही ले रख लीजिएगा। जो शहरों में रहते हैं तो बाथरूम में अपने रख लीजिएगा। जब अगले दिन आप स्नान करें तो थोड़ी लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका फल भगवान नारायण ने बहुत उत्तम कहा गया है। जो इसको ना निभा पाए वो उपटन लगा लीजिएगा, और जो उपटन भी ना लगा पाए तो आप गंगाजल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। जो आप जल भरेंगे बाल्टी में या टब में नहाने के लिए, उसमें गंगाजल भर लीजिएगा। पहले थोड़ा गंगाजल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और फिर उससे आप स्नान कीजिएगा। माँ गंगा का स्मरण करते हुए, देवताओं का स्मरण करते हुए यह स्नान की विशेष विधि है जो भगवान विष्णु द्वारा कही गई है। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप भगवान का पूजन करेंगे। करते हुए भगवान माधव का आपको पूजन करना है। माधव का पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो नोट कीजिए। भगवान का चित्र या तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और एक लोटा तांबे का ये सामग्री रहेगी पूजा के लिए। आइए पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजन आरंभ करते हैं। तो एक लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के द्वारा जो आपका पूजा का स्थल है ना, जहां बैठकर आपने पूजन करना है, और जो सामग्री आप लाए हैं उस सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान शुद्ध हो जाए, वह सामग्री पवित्र हो जाए, भगवान को अर्पण योग्य हो जाए। ओम प्रकार से जल के छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया और सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। भगवान शालिग्राम है तो आप उनको रखिए, अन्यथा लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा रखिए। क्योंकि एक बात बताता हूँ कि इस दिन आप यदि भगवान को शंख के द्वारा जल अर्पित करते या शंख के द्वारा दूध अर्पित करते हैं या शंख के द्वारा गंध युक्त जल अर्पित है, तो उसका पुण्य जो है वह कोटि गुना कहा गया है। वैसे तो यह नियम जो है ना पूरे मार्गशीर्ष मास के लिए है। मार्गशीर्ष मास में जो प्रतिदिन भगवान नारायण को इन सब वस्तुओं से स्नान कराता है, उसको अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चिराल तक वह पृथ्वी पर वास करता है, सभी सुखों को भोगता है। तो आपने भगवान को आज स्नान अवश्य कराना है, और स्नान कराने के लिए या तो शालिग्राम स्वरूप होना चाहिए या फिर आपके पास भगवान लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। क्योंकि तस्वीर को तो आप शंख से अभिषेक नहीं करा सकते, इसको भी आपने इस एकादशी पर अवश्य करना है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। तेल का अगर जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर होगा और उसके विपरीत दिशा में धूप रखनी है। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए चम्मच से और हाथ धो लीजिए। अब आपने जलाश्वनी करनी है।
एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लेकर ग्रहण करना है, अर्थात पीना है। मैं मंत्र बोलता हूं। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए, हाथ धोके अपने आप को तिलक कीजिए, मोली बांधिए, सामने रखे दीपक को और धूप को प्रज्वलित कर दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहे रखिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष महाशय कृष्ण पक्षी एकादशी पुण्यतिथि और आयु आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, भगवान नारायण प्रसन्नार्थ, मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी देंगे भगवान को। तो आप क्या कीजिए, एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। एक एक मंत्र पर भगवान की प्रतिमा का पूजन करेंगे तो बहुत उत्तम है। प्रतिमा ना हो तो तस्वीर पर अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए या कोई और पात्र रख दीजिए, उसमें जल अर्पित कीजिएगा, जिससे जल इधर उधर ना फैले। ओम नारायणाय नमः पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में भगवान नारायण को शंख से अर्घ दीजिए। आप शंख लीजिए और भगवान को शंख से अर्घ दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमो नमः जल आचमनी कराइए। भगवान को अश्विनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पहले शुद्ध जल लीजिए, गंगाजल युक्त जल, उससे स्नान कराइए। स्नान कराइए। शंख से शंख लीजिए, शंख में जल भर लीजिए और आप उस जल से भगवान को स्नान कराइए। सर से सर पर पानी अर्पित करते हुए मंत्र बोलेंगे, दामोदर नमः या ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ये 2 मंत्र है। इनमें से जो भी मंत्र बोलना चाहे उसको बोलते हुए भगवान को अभिषेक कराइए, जल से स्नान कराइए। अब आप पंचामृत बना लीजिए या खाली दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उससे भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिएगा और उसको अर्पित कीजिएगा। पुनः स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इसमें आप गंध युक्त जल ले सकते हैं, अर्थात जल में थोड़े से पुष्प डाल लीजिएगा या सफेद चंदन है तो वह डाल दीजिएगा। उसको शंख में भरिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। से भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। लीजिए, तिलक कर लीजिएगा, फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञ पवित्र चढ़ाने के बाद इत्र अर्पित इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इत आपने अर्पित किया भगवान को। अब आप भगवान को तिलक लगाइए। तिलक कीजिएगा, तिलक कीजिए। भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित कीजिए, माला, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम नमः दामोदराय नमः धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। अवैध के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम देवाय नमः, श्री रामोदराय नमो नमः। वैद्य समर्पयामि। गुरु 1 चम्मच जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए। भगवान को अर्पित कीजिए। समर्पयाम, पान का पत्ता लीजिए,
उस पर 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए। वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायण दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। यह आपका पूजन होगा। पूजन के बाद अब आपने कथा सुननी है। इसकी कथा बड़ी कल्याणकारी है।